तो ये 3 तरीके से संशोधन हो सकते हैं। चौथा तरीके से संशोधन नहीं हो सकता। क्यों? अर्ज इसका कारण यह है क्योंकि अनुच्छेद 368 ही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि संविधान में संशोधन का अधिकार तो है 368 के तहत, परंतु अर्ज में यदि कोई संशोधन विधान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर देगा, यानी कि गैर संवैधानिक प्रूफ करेगा और उसको क्या कर देगा, रद्द कर देगा। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि अब मान के चलो ये संशोधन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया। समझ में? अब शुरुआत होती है उसकी जुडिकल रिव्यू की प्रक्रिया, यानी अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ही कोई कानून बने आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, कि जो ये संशोधन हुआ है वो क्या है, कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, इसको क्या करो, जुडिकल रिव्यू करते हैं। जैसे कि मान के चलो आर्टिकल 370 हटाया, समझ में, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जो क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये भाई क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा क्योंकि ये संविधान की प्रक्रिया के तहत ही हटाया गया। दूसरा ले लेते हैं किसको, दूसरा ले लेते हैं अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अर्ज में नहीं है, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना अर्ज में कि लोगों की क्या है, जो राइट टू क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन है, अर्ज में यानी सूचना पाने का जो अधिकार है उसका क्या उल्लंघन है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत क्या है भाई, सभी को क्या है, जानने का अधिकार है कि किसने पैसा किसको दिया और किसने पैसा लिया। समझ, तो रद्द कर दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहां से इससे क्या पता चलता है, जुडिकल रिव्यू, आप कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। अब जैसे मान लेते हो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट के पास कितनी पावर है, क्या पता कोर्ट मान के चल लेते हैं लोगों के विचारों, क्या कोर्ट रक्षा ही ना कर पाए तो समझते हैं यहां पर कोर्ट कहां कहां रक्षा कर सकता है। तो यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या है, जानना बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान को बना रहे थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक तो उस समय भारत के क्या है, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। समझ में नहीं, उन्होंने उस समय जितने भी स्वतंत्र देश थे, अरे सुनिए, ऑलमोस्ट सभी का संविधान उन्होंने पढ़ रखा था। बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, अमेरिका समझ में नहीं है, और ब्रिटेन यहां पर क्या मेन भूमिका निभाते हैं। समझते हैं किसको लेकर, अमेरिका को ले लेते हैं पहले। ठीक है, 4 जुलाई कितना, 4 जुलाई 1774 के में क्या हुआ, आजाद हुआ। यहां पर उस समय क्या, आज देखो अमेरिका में 50 राज्य, पर उस समय मात्र 13 राज्य थे। 13 राज्य में भी 12 राज्य क्या कर रहे थे, आजादी की लड़ रहे थे। समझ में नहीं? और क्या अंग्रेजों ने उन्हें आजादी दी नहीं, उन्होंने जबरदस्ती आजादी छीन ली। समझे, पर अंग्रेजों ने उन्हें बाद में आजाद किया, हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। उन्होंने जो संविधान है वो 1789 में बनाया। इसका मतलब ये था, उससे पहले भी उन्होंने एक परिसंघ बनाया था, वो चला नहीं। ठीक है, वहां डिस्कशन इतना नहीं करेंगे क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, पर अमेरिका को डिस्कशन करना जरूरी है। तो अब समझना, अमेरिका ने जब क्या है अपना संविधान बनाया तो उन्होंने कहा देखो यार, हम जब छोटे छोटे थे, यानी अलग अलग राज्य में थे, तो कोई भी हम पे क्या गुलाम हमें बनाकर चला गया। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अब सारे देश मतलब राज्य मिलकर एक क्या है, देश बनाना चाहिए, जिससे कि कोई बाहर का देश आकर हम पे क्या ना कर पाए, हमें गुलाम दोबारा से ना बना पाए। क्योंकि पता ही है कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी कब, 1492 के अंदर। उसने आजादी कब पा लिया अमेरिका ने, 1774 के अंदर अपने खुद ने आजाद कर दिया। क्या बोलते हैं 1786 के अंदर ब्रिटेन ने उसे आजाद कर दिया। 89 में उन्होंने अपना संविधान बना लिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, कब, 89 के अंदर। और उसके बाद उन्होंने करीबन 2 साल तक, कब 1789 से लेकर 91 तक बिल ऑफ राइट्स, यानी कि जो आज हम क्या है मौलिक अधिकार कहते हैं जो हमारे संविधान में, वो हमने अमेरिका से लिए। ठीक है, वो बिल ऑफ राइट्स यानी 10 संशोधन करके अमेरिका ने अपनी जनता को, नागरिकों को अधिकार भी दे दिए। बात समझने वाली बात यहां पर क्या है कि इन्होंने ये देखा कि जुडिकल रिव्यू, देखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका का संविधान पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने संविधान किसका, ब्रिटेन का अपना संविधान तो है नहीं, पर ब्रिटेन रीति रिवाजों से चलता हुआ आ रहा है, तो उसको समझा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या एस टू एस मान के चलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट उतारा गया। समझ में नहीं है? क्योंकि वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि संविधान की हमें जरूरत ही क्या है, आज समझिए, हम चाहें तो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या कर सकते हैं, संविधान चला सकते हैं। हो सकता है उन्होंने दुर्भाग्य मतलब क्या बोलते गलती से बात कह दी हो, क्योंकि इसका कारण ये बाद में जब उन्होंने संविधान बनाने में जो भूमिका निभाई, अर्ज में नहीं है, वो आप सभी जानते हैं किस तरीके की अतुल्य है। अर्ज में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने वो सारे प्रावधान उसके अंदर रखे, हर देश से जहां से जो चीज इंपॉर्टेंट थी उन्होंने कहा देखो, लोग कह रहे हैं कि भारत का संविधान उधार लिया हुआ संविधान है, तो देखो कोई भी अगर अच्छी चीज हो, अर्ज में नहीं है, उसे क्या है अडॉप्ट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बात समझ में नहीं है? देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है
बेसिकली ये अमेरिका गए, अमेरिका से उन्होंने अपनी स्टडी की, मास्टर आर समझ नहीं है, फिर ब्रिटेन गए, वहां से उन्होंने अपनी पीएचडी की, मतलब समझ में नहीं किस मुश्किल हालातों में की वो, यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वैसे अंदाजा लगा लो उनकी पढ़ाई में मेरा मानना है कुछ महत्वपूर्ण योगदान यानी कि ज्यादा है नहीं, उनकी वाइफ का भी था, मतलब इसमें जो मीराबाई थी उन्होंने तो अपने जेवर वगैरह आ रहा समझ में नहीं आया वो तक गिरवी रखने के लिए उन्हें दिए थे। चलो ठीक है, बात समझ में नहीं रही। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर क्या है योगदान है उसको ही सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, बात समझ में ही नहीं रही। तो जुडिकल रिव्यू की जो पावर है वो हमने कहां से ली, अमेरिका से ली, कहां से, अमेरिका से ली, पर उसके अंदर भी क्या थोड़ा सा समझेंगे अभी नहीं यहाँ पर, ठीक है, कि कहां से और भी हमने कुछ लिया है, ठीक है। जैसे मान के चलो तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जुडिकल रिव्यू की जो पावर है अनुच्छेद 13 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 13 के तहत कहा गया है कि यदि कोई भी कानून जो राज्य के क्या, राज्य का कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, गैर कानूनी घोषित कर सकता है या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को।